हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस यूट्यूब चैनल राज गुरुकुल एकेडमी पे। जैसा कि इसके पहले हम लोग भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ चुके थे। आइए इस पॉलिटी के अपने अगले सीरीज में हम लोग देखते हैं जो भारतीय संविधान को बनाने में जो समितियां बनाई गई थी उसको सीधे सीधे हम लोग देखते हैं। वो हमारे किसी भी एग्जाम में वो सीधे सीधे पूछा जाता है कि किस समिति का अध्यक्ष कौन है। उसमें बस ऐसे पूछा जाता है कि हमारे अध्यक्ष कौन है, इसके समितियों के कार्य क्या थे, बस वही थे। जैसा कि आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं हम लोग संविधान सभा की समितियाँ। जो संविधान सभा जब हमारा बना तो उसमें 8 बड़ी समितियाँ और 13 छोटी समितियाँ बनी थी। जो सबसे मुख्य कार्य था वो बड़ी समितियों का था। आइए देखते हैं एक एक करके किसके अध्यक्ष, किस समिति के अध्यक्ष कौन था। जैसे हमारे सबसे पहले समिति थी संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति के जो हमारे अध्यक्ष थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और दूसरी समिति थी संघीय संविधान समिति। उसके भी जो अध्यक्ष थे वो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे। इनको देखिए याद करने का तरीका, दोनों संघ से रिलेट करते हैं, दोनों वर्ड जो संघ से रिलेट करते हैं, दोनों के अध्यक्ष हमारे जवाहरलाल नेहरू जी होते हैं। आइए देखते हैं। फिर उसके बाद तीसरी समिति हमारी होती है प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति में हमारे सरदार पटेल जी होते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो इनका क्या काम होता है इस समिति का, जो प्रांतों को जोड़ने का जो काम होता है वो प्रांतीय समिति का होता है। अब इसके बाद हमारी आती है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते हैं हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। इस समिति का सबसे काम होता है कि पूरे संविधान का प्रारूप तैयार करना ही इस समिति का कार्य था। अंतिम निर्माण देना किसी का काम था तो इसी समिति का काम था, प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। इसीलिए बी आर अम्बेडकर जी को संविधान का निर्माण करने वाला भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। अब देखते हैं हमारी है संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फिर उसके बाद है प्रक्रिया नियम समिति, उसके भी अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर आते हैं, देखते हैं सातवीं जो हमारी समिति है उसके जो अध्यक्ष होते हैं राज्यों के लिए समिति। राज्यों के लिए समिति के लिए फिर देखिए डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी जो है उसके अध्यक्ष होते हैं। फिर उसके बाद हमारी 8वीं जो होती है समिति मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं। यही हमारी 8 मुख्य समितियां होती हैं। इन्हीं से क्वेश्चन हमारे सीधे इसे रेलवे में, बैंक में, एसएससी में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। जैसे कि हमारे इसमें यूपी पुलिस का पेपर होने वाला है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, अगर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो सबसे पहले बात सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा कि किस समिति के अध्यक्ष कौन थे। जैसे संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, इसको ये बस हम लोग एक तरीके से याद कर लेंगे। जैसे संघ शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू, फिर संघीय संविधान समिति, फिर जवाहरलाल नेहरू, दोनों संघ से देखिए रिलेट कर रहा है वर्ड को, तो आप इससे याद कर लेते हैं, दोनों संघ से रिलेट करने चाहिए जवाहरलाल नेहरू जी। एक प्रांतीय संविधान समिति, इसके भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर उसके बाद हमारी आती है समिति प्रारूप समिति, इसके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। फिर आती है संचालन समिति, इनके अध्यक्ष जो होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। फिर 6वीं जो समिति होती है प्रक्रिया नियम समिति, इसके जो अध्यक्ष हैं, इसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए यही 3-4 नाम जो हम मुख्यतः हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, फिर उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल। यही 3 और 4 नाम जो है कि मुख्यतः इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसको याद कर लेंगे और आने वाले एग्जाम में आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। कभी कभी पीसीएस स्तर के एग्जामों में भी पूछा जाता है और मिलान करने के लिए आ जाता है कि किस समिति के कौन अध्यक्ष हैं, उसको मिलान करने के लिए आ जाता है। आइए हम लोग कुछ देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट जो हमारे संविधान से रिलेटेड होता है। इंपॉर्टेंट डेट में जैसे सबसे पहले देखते हैं लोग कि हमारा जो झंडा है, जो हमारा राष्ट्रीय झंडा इसमें है वर्तमान में, उसको कब अपनाया गया। जैसे 22 जुलाई 1947 को हमारे झंडे को अपनाया गया।
हमारे झंडे को अपनाया गया। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग जो हमारा राष्ट्रीय गान है और राष्ट्रीय गीत है इनको कब कब अपनाया गया, और हमारे जो पहले राष्ट्रपति है वो किस डेट को राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। हमारा जो राष्ट्रीय गान है इसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। हमारे राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। इसी डेट को हमारा जो राष्ट्रीय गीत है उसको अपनाया गया। इसी डेट को हमारे जो सबसे पहले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसी डेट को राष्ट्रपति के रूप में उन्हें चुना गया, 24 जनवरी ये हमारा इंपॉर्टेंट डेट हो गया। आज की वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।